वृंदावन ठाकुर जी की कर्मभूमि है, जन्मभूमि है। वृंदावन में ठाकुर जी की अनेकों अनेकों लीलाएं रची गई हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं धरती पर कहीं और हूँ नहीं हूँ, पर मैं धरती पर ही नहीं बल्कि मैं अनंत ब्रह्मांडों में कहीं हूँ या नहीं हूँ, किंतु मैं वृंदावन में अवश्य हूँ। वृंदावन जो भी एक बार जाता है, या आप जब भी वृंदावन जाएं, आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा होगी। जो भी वृंदावन की गलियों में, कुंज गलियों में जो भी भक्त आपको दिखते हैं, उनके चेहरे पर एक अलग तेज होता है। व्यास जी कहते हैं करीब करीब 500 वर्ष पहले जब स्वामी हरिदास जी वृंदावन में विराजते थे, हरिदास जी के संगीत के चमत्कार से स्वयं ठाकुर जी प्रकट हुए और यह खबर दसों दिशाओं में फैलने लगी। एक शेठ थे, व्यापारी थे, बहुत बड़े व्यापारी थे। वो भी ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए गए। निधिवन में विराजते हैं ठाकुर जी। दसों दिशाओं में खबर फैल रही थी कि उनके पुण्य प्रताप से स्वयं ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। तो उन्होंने सबसे महंगा इत्र, खसखस का सबसे महंगा इत्र, ठाकुर जी को इत्र की सेवा बड़ी प्रिय है। आज भी जो भी वृंदावन में जाते हैं ठाकुर जी के लिए इत्र की सेवा अवश्य की करते हैं। तो खसखस का सबसे महंगा इत्र लेकर चले, जहाँ से भी जाते उसकी खुशबू हर दिशा कि शेठ जी इत्र लेके जा रहे हैं ठाकुर जी के लिए, मैं सबसे महंगा इत्र लेके जा रहा हूँ। शायद उनके मन में थोड़ा अहंकार भी आ गया कि मैं सबसे महंगा इत्र ठाकुर जी के लिए लेके जा रहा हूँ। जहाँ से गुजरते वहीं सुगंधी फैलती उस खसखस के इत्र की। वो मंदिर पहुँचे तो मंदिर में कपाट बंद हो गए थे उस समय। तो उनका मन थोड़ा दुखी हुआ कि मैं इतना महंगा इत्र लेकर पहुँचाऊँ पर कपाट पर, कोई बात नहीं, जब कपाट खुलेंगे मैं तब ठाकुर जी को इत्र चढ़ाऊँगा। उन्होंने पूछा कि स्वामी हरिदास जी कहाँ हैं? तो पुजारी जी ने बताया कि अभी स्वामी जी जमुना तट पर मानस सेवा में है। अब मानसिक सेवा क्या होती है कि वे एकांत में मानसिक सेवा, मतलब मन से इतना ठाकुर जी के साथ होते हैं कि उनके मन में ये चल रहा होता है कि मैं ठाकुर जी के साथ खेल रहा हूँ, ठाकुर जी के साथ आज ठाकुर जी ये लीला कर रहे हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, ठाकुर जी ये कर रहे हैं। मतलब कि वो ठाकुर जी के साथ होते हैं। मानसिक सेवा में जो महात्मा होते हैं, जो ईश्वर के प्रेम में होते हैं, मानसिक सेवा करते समय मतलब कभी ऐसा होता है कि पसीने से लथपथ कि उनके साथ खेल रहे हैं और ठाकुर जी भाग रहे हैं, मैं उनको पकड़ रहा हूँ, ऐसी उनकी मानसिक सेवा होती थी। और स्वामी हरिदास तो पुण्यात्मा, परम भक्त। तो जैसे ही वो उसके किनारे पहुँचे तो स्वामी हरिदास जी ने ये हाथ करके ऐसे मारा, वो क्योंकि उनकी आंखें बंद थी, उन्होंने वो ध्यान में थे, तो उन्होंने ये हाथ करके मारा तो इत्र की शीशी जमुना किनारे जो सीढ़ी बनी हुई थी उसमें टकरा के जमुना में गिर गई। और शेठ जी को बड़ा दुख हुआ, मैं ठाकुर जी के लिए लेके आया था, अब मैं ठाकुर जी को क्या चढ़ाऊँगा, तुमने मेरा इत्र बर्बाद कर दिया। हरिदास जी बोले मैं तो मानसिक सेवा में था, आज मानसिक सेवा में मैं ठाकुर जी के साथ होली खेल रहा था और मैंने ये जोर से ठाकुर के हाथ से पिचकारी छीनी तो तुम्हारे हाथ से टकरा गया और इत्र जो है यमुना में गिर गया। अब सेठ जी को बड़ी दुख हो रहा था कि मैं ठाकुर जी के लिए इत्र लाया था इतनी दूर से और उन तक नहीं पहुंचा पाया। पर ठाकुर जी की लीला देखिए। अब होता क्या है, जैसे ही वो मंदिर में पहुंचते हैं, ठाकुर जी मस्तक से लेके पैरों तक उसी इत्र से नहाए हुए, उनके अंगों से वही इत्र टपक रहा है, उसी इत्र की खुशबू। उन्होंने हाथ जोड़े और मन का जितना अहंकार जो अपने में जो एक होता है इंसान को अहंकार कि हाँ मैं लाया, नतमस्तक हो गए। क्योंकि इत्र स्वामी जी के हाथ से टकरा के जमुना जी में गिरा। वो तो मानसिक सेवा में थे और जमुना किनारे होली चल रही थी मानसिक सेवा में, और ठाकुर जी उसी इत्र में शराबोर थे क्योंकि लाए मन से थे। पर कहीं पे एक अहम भाव रह जाता है, ईश्वर उसे भी ख़त्म कर देता है। क्योंकि हम ईश्वर की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो ईश्वर 10 कदम हमारी ओर आते हैं। ईश्वर हर कण कण में है, सब कुछ ईश्वर का है, हम ईश्वर के हैं। ईश्वर हमें अनंत प्रेम करते हैं। ठाकुर को केवल प्रेम भाव चाहिए। जब भी वृंदावन जाएं, निधिवन अवश्य जाएं। जय श्री राधे।